हाँ जी। बाबा, अहमदाबाद को तो वरदान है, सेवा का फल भी है और सेवा का बल भी है। कारण क्या है इसका? सेवा का बल भी ये है, सेवा का फल भी है, सेवा का बल भी है। क्या? अहमदाबाद को वरदान है, इसका कारण क्या है? अहमदाबाद को वरदान मिला हुआ है। हाँ, सेवा का फल भी है, बल भी ये है और सेवा का फल भी है। किस लिए? झाड़ होता है, झाड़ में पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, जड़ें भी हैं, टहनियाँ भी हैं, बीज भी है। बल किसे कहेंगे? है? बल किसे कहेंगे? अरे पत्तों में बल होता है, किसमें? बीज में बल होते हैं। और बीज है तो फल आएगा। वृक्ष पूरा तैयार होता है तो उसमें फूल आते हैं, फूल फल बनता है। फल के अंदर भी क्या होता है? बीज होता है। इसलिए बोला कि अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। क्यों? क्योंकि वेद ब्राह्मणों की दुनिया में वहां ही सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है। जो बोला है मुरली में, सोमनाथ का मंदिर है तो जरूर सोमनाथ और सोमनाथनी भी होंगी। क्यों बोला ऐसा? वेद का सोमनाथ मंदिर क्यों बोला? क्योंकि राजा विक्रमादित्य के द्वारा जिस मंदिर की स्थापना हुई उसका नाम सोमनाथ रखा गया। और राजा विक्रमादित्य कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा बाबा की सोल। ब्रह्मा बाबा अपनी धन संपत्ति लगा करके सोमनाथ मंदिर की स्थापना करते हैं। उस समय सन 66 में सोमनाथ मंदिर बेहद की स्थापना हुई। क्या और मंदिर नहीं बने थे? और मंदिर भी भारत में थे, लेकिन वो सब दीगर मनुष्यों के धन संपत्ति से बनाए हुए थे। ये एक ही अहमदाबाद का पहला सोमनाथ मंदिर पालड़ी सेंटर था जो बाबा ने मधुबन की धन संपत्ति लगा करके खोला था। वैसे भी जब कराची से आए थे तो अहमदाबाद में ही बहुत प्रयास किया गया था कि कोई बड़ा मकान मिल जाए, लेकिन उस समय नहीं मिला। क्योंकि नियम है द्वापर शुरू होगा तभी तो सोमनाथ मंदिर बनेगा। तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के टाइम पर ये द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है। मम्मा ने शरीर छोड़ा और 66 में सोमनाथ का मंदिर बना।
जहाँ के लिए बोला कि सोमनाथ सोमनाथ भी होंगी ना, तो जरूर कोई आत्माएं हैं जिनको सोमनाथ बेहद के सोमनाथ मंदिर पालड़ी सेंटर से निकलना था, इसलिए बोला कि वो तो सारे विश्व के महाराज और महारानी है ना, वो बल भी हैं तो फल भी हैं। और ये सोमनाथ का जो कोहिनूर का हीरा है, सोमनाथ का नहीं है। सोमनाथ ये किसने बता दिया कि सोमनाथ मंदिर में से कोहिनूर का हीरा निकला कोहिनूर की हीरा है? हाँ, कोहिनूर हीरा है और बेशकीमती है, उसकी कीमत आज तक कोई नाप नहीं सका है। देखो, ये कोहिनूर का हीरा है हीरा उसमें जड़ा हुआ नहीं है, जड़ा हुआ नहीं है। हीरा जड़ा हुआ था सोमनाथ के मंदिर में, जो लिंगाकार पत्थर था, लाल पत्थर, उसमें हीरा जड़ा हुआ था। उस लिंग को तो उसने तोड़ दिया और शंकर की जो मूर्ति थी उसे उठा के ले गया, अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा करके डाल दिया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ जैसे सुन रहे थे, कोहिनूर हीरा को है लिंग में जड़ा हुआ था। वो लिंग में जड़ा, वो तो शिव नेत्र हो गया बाबा। तो जो हीरा कौन हुआ बेहद में? वे तो माता पिता वैष्णो देवी कोहिनूर को, कोहिनूर हीरा को स्थूल रूप में वैष्णो देवी। लिंग को क्या कहते हैं? लिंग तो साकार स्वरूप हो गया हैं? वही तो लिंग। और लिंग है रथ, मुकर्रर रथ, और उसमें हीरा है शिव। वो एक वार्तालाप में आए, कोहिनूर हीरा को स्थूल रूप में वैष्णवी देवी का प्रतीक हैं? वैष्णवी देवी का प्रतीक एक वार्तालाप में अभी आया। वार्तालाप में हीरा, हीरा तो बताया हीरो पाटदारी होता है, हीरा हीरो को बताया ना। तो हीरो का पार्ट संगम युग में कौन बजाता है? शिव बाबा ही तो बजाता है। और हैं? तदवीर माने युक्ति, रास्ता। पतित से पावन बनने की तदबीर कौन बताता है? बाबा बताते हैं कि कर्म करते मुझे याद करो। तो पतित से पावन बन जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, बुद्धि ऊपर उड़ती रहेगी, तो शक्ति भी, मन बुद्धि और शरीर की शक्ति भी ऊपर चढ़ेगी। और है वीरगंज से थोड़ा दूर में गड़ी माई है, और वो गड़ी माई में 5 बलि देता है, बहुत लोग जाता है। 5 बोरी, 5 बलि देता है, 5 बलि छिपा है, देता है 5 बलि साल में एक बार। हाँ, साल में एक है। घास, रांगा, गोरेबा, बोका, इस 5 बलि देता है। वाह भाई, बहुत लोग जाता है। हाँ, तो भगवान आया हुआ है वहाँ। गड़ी माई में जाकर वो अपना मन के कुछ है तब पूरा हो जाएगा, बोलेगा लोग सब पूरा हो जाता है। हाँ, ऐसे बोलेगा वो लोग। तो आप भी चले जाओ, पास में ही तो है। मैं तो गए नहीं। हैं? मैं तो नहीं गई। हाँ, जाओ कि हमको स्वर्ग में भेज दो अभी। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय साई राम, हैं? साई राम, जय स्वामी राम। हाँ, साई राम, साई माने स्वामी। साई का स्वामी। साई बिगड़ा हुआ रूप है, उसका शुद्ध शब्द है स्वामी।
स्वामी से बिगड़ करके साईं बन गया। साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा। वास्तव में स्वामी बाबा तो एक ही शिव बाबा है ना। है, सबका स्वामी है। आपने मुरली में कहा था है कि मुसलमान लोग भेड़ बकरी की तरह आगे पीछे चलते हैं। भेड़ बकरी की तरह मक्का में भी लोग भेड़ बकरी की तरह आगे पीछे चलता है। क्या मुसलमान लोग बकरा को माँ मानते हैं? बकरी को माँ मानेंगे कि बकरा को मानेंगे? बकरा है, बकरी है, बकरी को तो माँ मानते ही है। मुसलमान लोग माँ है, बकरी को माँ मानते हैं। हाँ, और बकरी को काट के खाते भी हैं। हाँ, गीतामा आए संदेहको बारे। संदेह वेदमा कुन है त? संदेह, संजय, संग माने संपूर्ण, जय माने जीत, जिसकी संपूर्ण जीत हुई है उसका नाम रख दिया संजय। और मंद उदरी, उदर कहते हैं पेट को, और मंद माने धीमी चाल वाला, उदर माने पेट। इस पेट में भोजन खाया जाता है स्थूल, और इस बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान योग का भोजन खाया जाता है। तो जो बुद्धि रूपी पेट है, जिसका मंद है, मंद बुद्धि है, उसका नाम रखा गया मंदोदरी, मंद बुद्धि वाली। रावण की घर वाली, उसका नाम रख दिया मंदोदरी। अब बेहद में कौन है मंदोदरी? है? अरे बेहद में रावण तो जान लिया है। वेद में रावण कौन है? नहीं जाना? अरे हैं? हैं? ब्रह्मा बाबा रावण। ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी माँ। वो रावण कैसे हो गया? उनकी बुद्धि मंद थी या तीखी थी? है? मंद बुद्धि थी तो मंदोदरी तो हो सकती है। मंदोदरी तो हो सकती है क्योंकि मंद बुद्धि थी। पार्वती का बाप कहा जाता है हिमालय, हिमालय राज, हिमालय, आलय माने घर, हिम माने बर्फ। जो बर्फ का घर है कौन? जहां बर्फ का घर होता है वहां बर्फ जाम रहती है कि बहती रहती है? हैं? जाम रहती। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाम थी या बहने वाली थी? जाम बुद्धि थी। तो मंदोदरी का पार्ट तो हो सकता है, बाकी ब्रह्मा बाबा को रावण कैसे बता दिया? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो रावण का बाप है। रावण के 10 सिर के ऊपर गदा दिखाते हैं तो रावण का बाप है, मना
काम क्रोध लोभ मोह को जन्म देने वाला कौन है? देवभान। तो गधे के रूप में वो देवभान दिखाया है, बाकी रावण तो नहीं बताया है, साबित ही नहीं होता है। तो रावण कौन है और मंदोदरी कौन है? अरे राम ही रावण बनता है, देखो फटाक से याद आ गया हैं। और बाबा ये 5 ब्रह्मा में मम्मा कैसा है? 5 पंच ब्रह्म में 5 ब्रह्म में मम्मा कैसे? मम्मा कैसे? मम्मा कैसा? कैसे? 5 में हाँ 4 तो ठीक है, एक मम्मा कैसे? 24 के हिसाब से मम्मा माँ नहीं है तो फिर ब्रह्मा के सहयोगी है ना। सहयोगी के हिसाब से हाँ तो नहीं। सहयोगी। अरे भुजाएं सब एक जैसी होती हैं क्या? भुजाएं जो दिखाते हैं वो सब एक जैसी होती हैं? नहीं, कोई लेफ्ट साइड की, कोई राइट साइड की, कोई ऊपर वाली, कोई नीचे वाली, अंतर तो होता है ना। और बाबा ये सीढ़ी के चित्र के नीचे जो 6 रथ दिखाया है, उसमें लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। हाँ क्लियर कर दो। तो कहाँ लिखना चाहिए? अब एक कल्प वृक्ष के नीचे 10 रथ दिखाया है और ये सीढ़ी के नीचे 6 रथ जो दिखाया है उसके ऊपर लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं हुए। उन्होंने बाप को पहचाना नहीं पहचान। जब नहीं पहचाना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए। जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा है वो भविष्य में पहचान सकता है। अभी तो मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है, उसके बाद जो रथ है 4 बाकी भविष्य में वो लोग तो पहचान सकते हैं। वो सब शरीर छोड़ रहे हैं, सारे ही तो शरीर छोड़ रहे हैं। और बाबा ये नास्तिक धर्म कब से आया है? इस नास्तिक धर्म वाले ये रशियन है नासी भाव नास्तिक धर्म नास्तिक धर्म वाले कब से आया है, जो क्रिश्चियन से है, मुख्य धर्मों में से लास्ट धर्म। देवता, इस्लामी, बौद्धि और लास्ट में क्रिश्चियन। और इन 4 मुख्य धर्मों के 4 छेड़े भी हैं। जैसे देवता धर्म में से चंद्रवंश अलग हो गया, इस्लाम वंश में से मुस्लिम धर्म अलग हो गया, बौद्धियों में हीनयान महायान अलग अलग हो गए। ऐसे ही क्रिश्चियंस में 2 फांटे हो गए। एक तो गॉड फादर को मानने वाले, बाइबल को मान्यता देने वाले, गिरजाघर को मान्यता देने वाले, और दूसरे ऐसे हुए जो ना गॉड फादर को मानते, न बाइबल को मानते, न गिरजाघर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते। तो क्रिश्चियंस में ही ये दूसरा पैदा हो गया। और कुबेर ने बालाजी को, यहाँ तो स्थूल धन की तो बात नहीं है ना, ज्ञान धन कब दिया? जो जी बालाजी को अभी वापस असली ज्ञान किस बात का है?
बाप की पहचान है। बाप की पहचान बाप की पहचान में भी खास बात क्या है जो 500-700 करोड़ आत्माओं में नहीं है, और वो बेहद के बाप में है। प्रजापिता भी बेहद का बाप है, उसमें भी वो चीज नहीं है। और सुप्रीम सोल में है विश्वास। वो तो ठीक है, उनको रथ नहीं है अपना, लेकिन उस आत्मा में स्पेशलिटी क्या है? प्योरिटी, एवर प्योर, ये खासियत है। तो असली ज्ञान किस बात का है? नारा दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। सारा ज्ञान पवित्रता का है। आत्मा जो अपवित्र हो गई, आत्मा ने जिन 5 तत्वों को शरीर को धारण किया वो भी अपवित्र हो गए। तो आत्मा को और 5 तत्वों को पावन कैसे बनाया जाए, यही ज्ञान है। तो ये बालाजी को कुबेर ने दिया। हाँ जी, फाउंडर है नई दुनिया का। और इस स्थान पर दिखाया है गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जमुना सरस्वती गंगा और जमुना स्वयं तक पार हो जाते हैं और सरस्वती जी की बात हो जाते हैं। इसका अर्थ है गंगा क्या? गंगा और जमुना शुरू से अंत तक ले शुरू से अंत तक जाते हैं। अंत तक कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद में यमुना खत्म हो गई। सरस्वती नदी का बीच में है, सरस्वती नदी वो भी गंगा में मिक्स हो गई। तो बेहद में इसका मम्मा यज्ञ के आदि में थी कि नहीं थी? नहीं थी। एकदम यज्ञ के आदि में सन 36-37 में मम्मा नहीं थी। मम्मा बाद में आई है, इसलिए बाद में आने के कारण मम्मा बाबा को भी पढ़ाने वाले कोई और थे यज्ञ में। बाद में आई और पहले चली गई। वो तो हुई आधार मूर्ति की बात। अब बीज रूप में मम्मा कौन है? जगदम्बा। वो भी क्या होता है? आई और बीच में ही चली गई, गुप्त हो गई। और बात 76 से ये हम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होकर गुरु जी का सार समझा रहे हैं और बच्चों को अभी तक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी तो 39 साल भी बीत गए। तो बाबा को बच्चे वही बात पूछते हैं, एक ही बात फिर जे करके उत्तर भी दे रहे हैं। तो जिस बच्चे यह भी जानते हैं कि भगवान बाप इन प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन द्वारा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं और स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं। जानते हैं, मानते हैं, तो भी हम ये खास गृहस्थी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं हो रहा है। क्यों बाबा? गृहस्थी बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं हो रहा है। अच्छा, जो गृहस्थी नहीं है, यज्ञ में सरेंडर हो गए हैं, उनको धारणा हो रही है? हैं? हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही। खास करके गृहस्थी बच्चों में देखो,
बाबा ने तो मालाएं बता दी। 8 की माला, 108 की माला, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। जो गुरु लोग अपने ऊपर टाइटल धराए लेते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, और उससे ऊपर 16,000 की माला। इससे ऊपर तो कोई माला ही नहीं है। सोलह 16,000 की जो माला है वो प्रिंस प्रिंसेस तक बन जाते हैं, ये गारंटी है। कम से कम एक जीवन में तो बनेंगे। बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे, ये हो सकता है। तो ये बाप का वर्षा है मालाएं। बाकी मुरली में बोला है 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाना प्रजा में। तो सवाल पैदा होता है, बाप का वर्षा लें, राजाई घराने में आने का, या प्रजा वर्ग में जाकर के साहूकार बने, वो अच्छा? क्या बने हैं? राजा ही बनने अच्छा। बाप की जो दात है, बाप का वर्षा है, राजाई का वर्षा। जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, जैसे दुर्योधन क्या था, राजा था या प्रिंस था? युवराज था ना, प्रिंस था। तो क्या उसकी राजाई नहीं चलती थी? है कितनी राजाई चलती थी। तो प्रिंस प्रिंसेस के हाथ में भी सत्ता आ जाती है, होती है सत्ता। अब बात रही ये कि चाहे 16,000 की लिस्ट में आने वाले सरेंडर्ड वर्ग हों या प्रजा वर्ग में आने वाले हों बड़े बड़े साहूकार, अभी वर्तमान की जो पुरुषार्थ है उसमें सब नीचे क्यों जा रहे हैं? ऐसे क्यों अनुभव कर रहे हैं कि हम नीचे गिर रहे हैं? यही पूछा ना। तो बाबा ने तो बता ही दिया, ये बेहद का ड्रामा है, और ड्रामा का शूटिंग काल होता है या नहीं होता है? ड्रामा की रिहर्सल कभी होती है या नहीं होती है? तो ये रिहर्सल हो रही है। ब्रॉड ड्रामा में आधा समय सुख और आधा समय दुख, आधा समय है उजाला और आधा समय है अंधेरा, आधा समय है चढ़ती कला, आधा समय उतरती कला। तो शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के टाइम पर, रिकॉर्डिंग के टाइम पर, जब रिकॉर्ड भरा जाता है, रिहर्सल की जाती है, उस समय भी वैसा ही चलेगा या कुछ दूसरा चलेगा? है वैसा ही चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भले कलयुग है
कलयुग का अंतिम चरण भी है, लेकिन कोई कोई आत्मा ऐसी हैं जो कलयुग के अंतिम जन्मों में भी बड़े अच्छे ठाट से रहती हैं। तो उन्होंने शूटिंग पीरियड में, जब कलयुग की शूटिंग हो रही होगी उतरती कला की, उस समय तीखा पुरुषार्थ किया होगा या धीमा पुरुषार्थ किया होगा? है तीखा पुरुषार्थ किया होगा। तो हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। रोना क्यों रोना कि सबकी उतरती कला देखने में आ रही है? भले उतरती कला है, लेकिन उतरती कला में भी कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं पुरुषार्थी जो तीखा पुरुषार्थ कर सकती हैं, करती हैं। और सेवा के लिए भी वस्तु चीजें आपको निकाल जाए तो कैसे बादली माता कैसी सेवा करें? क्या बोलो? सेवा के लिए जो वस्तु चीजें लाते थे जो किया गया ना, बादली माता कैसी सेवा करें? केवल रकम सेवा की जो सामान लाते थे ना, हाँ, स्थूल सेवा बंद है। बादली माता की वो इसलिए बंद की गई कि माताएं जाकर के ढेर का ढेर कीमती सामान मार्केट से खरीद के ले आती थी। उन्हें ज्ञान भी नहीं रहता इस चीज की कीमत क्या है, बस बाबा के लिए ले जाना है। तो यज्ञ के पैसे बर्बाद होते हैं कि नहीं? नहीं होते? होते हैं, इसलिए मना किया गया। बांधेली पैसा नहीं करती हैं? बांधेली पैसा नहीं कर पाती। बांधेली बांधेली माता के पास इतना पैसा नहीं होता कि ऐसा कर सकते। हाँ, तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है तो सामान कहाँ से उठा लाती है? घर का सामान हैं? कोई के घर से ही लाते हैं। हाँ, तो वो बात बताओ ना कि हम दुकान में से चुरा के ले आए। और एडवांस वाले लंगड़े क्यों हो? हैं? एडवांस वाले बच्चे किस कारण लंगड़े हो? किस कारण लंगड़े हैं? पवित्रता के लंगड़े हैं क्या? लंगड़े हैं तो कौन सी टांग से लंगड़े हैं? दाई टांग से कि बाई टांग से? अरे स्त्री होती है वाम अंग और पुरुष होता है दायां अंग, तो कौन सी टांग से लंगड़े हैं? अरे सब पुरुष क्या है? वो अपनी चलन से तो मानने वाले नहीं है। तो आप दोनों टांग को क्यों दोष दे रहे हैं? और ये पुरुषोत्तम संगम है अभी एक पर्सनैलिटी में तीन आत्मा, तीन आत्माएं माँ बाप से भी मिल रहे हैं, खूब मौज मना रहे हैं। हैं? ये बड़ा लंबा समय नहीं हुआ बाबा, क्या ये टाइम फिर तो 5000 वर्ष बाद आएगा। आए? 5000 साल के बाद आएगा। हाँ, ये पर्सनैलिटी में तीन बच्चों का मिलन है। बच्चे दो मिलन मना रहे हैं। हाँ, एक पर्सनैलिटी में तीन आत्मा, एक पर्सनालिटी में तीन आत्माएं। जैसे माँ बाप भी अर्धनारीश्वर भी हो गया। हाँ, ये तो यही पुरुषोत्तम संगम युग में है। हाँ जी, तो 5000 वर्ष बाद ही आएगा। ठीक है। ये लंबा समय नहीं हुआ बाबा, बहुत लंबा। लंबा समय नहीं हुआ। 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे बाबा। हाँ, तो ये लंबा समय हो गया। 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। हाँ, अरे अभी जो मिले हैं उसका तो मजा ले लो। वही तो छोटा नहीं हो गया बाबा है? ये छोटा हो गया ऐसा लगता है। 5000 छूट जाएंगे, 100 वर्ष का है, ये छूट जाएंगे फिर 5000 वर्ष। कितने मौज मना रहे हैं। तो एकदम चिपक के जाके बैठ जाओ ना। कोई मना कर रहा है क्या? कौन रोक रहा है? अब ज्यादा समय तो नहीं है ना बाबा। हो, रोकना कौन रोकता है? रोकता कौन है? बताएं कौन रोकता है? कोई माया रोकेगा। हंसी उड़ा रहे ड्रामा की। नहीं, हंसी नहीं उड़ा है। गीता में बोला है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता।
जिसके सारे कार्य व्यवहार काम विकार के संकल्प से रहित तो हो जाएं, वो हो गया स्वाहा, भगवान का बन गया। वो एक स्वाहा हो गया, माने एक ही कुंड में गिर गया। और गलती किसकी है? तब तो ठीक है बाबा, है तब तो ठीक। हो तो ठीक है। कंप्लेंट किसकी कर रहे और एक क्वेश्चन है? हमारी और ये जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना, है इस नाम पर जो हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम आगे आ रहा है ना, हाँ, जो ये ईश्वरीय शब्द को जो थोड़ा गुम कर दिया है ना अभी। गुम इसलिए कर दिया क्या वो पढ़ाई पढ़ने वाले ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं या बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं? ऊंची पढ़ाई पढ़ रही है। ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ऊंची पढ़ाई में अर्थ बताया जाता है ना। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर जिस विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिस विद्यालय में विश्वविद्यालय में आत्मा के अंदर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो विश्वविद्यालय। तो क्या भगवान के सिवाय कोई दूसरा पढ़ा पाएगा? ईश्वर के सिवाय कोई और भी पढ़ाएगा ये पढ़ाई? पढ़ाएगा? अरे वो तो बोले नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए बता दिया कि ईश्वरीय शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं। आध्यात्मिक का मतलब ही है कि ईश्वर ही ये पढ़ाई पढ़ा सकता है। आगे बढ़ गए हैं, हाँ, ईश्वरीय पीछे छूट गया है, ईश्वरीय पीछे छूट गया। पीछे काहे के लिए छूट गया? अधि आत्मिक लिखा हुआ है, माने आत्मा के अंदर की पढ़ाई सिवाय ईश्वर के कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ये तो बुद्धुओं का प्रश्न है कि ईश्वर क्यों हटा दिया। तो आध्यात्मिक में ईश्वरी आ ही जाता है। आध्यात्मिक में ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता अनेक जन्मों की। लेकिन ये कंफ्यूजन क्या हो रहा है? ये नाम पहले रखा था, ये क्यों हटाने, ये क्यों रखने, उस तरह से वो जैसे ब्रह्म कुमारी में ये बात किया जाता तो वो लोग किस बात से पूछता होगा ना। अभी ये बात भी था, फिर ये बात आ गया तो है ना, इसको तो अभी एडवांस पढ़ाई के हिसाब से तो वो ना इसलिए ही ब्रह्मा कुमारी में तो आध्यात्मिक शब्द ही नहीं था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय था। और यहाँ तो मुरली में नाम ही दे दिया, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय लिखो। नहीं बाबा, सेवा के हिसाब से उसकी बोल रहे हैं ना। सेवा क्या? तो ब्रह्म कुमारी में लिखा है, पहले वो बोलते हैं, पहले ब्रह्म कुमारी था, फिर बाद में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी हुआ। हाँ, अब ईश्वर पढ़ा रहा है ना। तो अब अभी तो हमारे ये एडवांस में भी यही होता था ना, पहले आध्यात्मिक। अभी आत्मा के अंदर की पढ़ाई हो रही है। वो आत्मा के ऊपर ऊपर की पढ़ाई थी, अंदर की पढ़ाई नहीं थी। मैंने इसको क्लियरिफिकेशन माना, अरे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय माना आत्मा का ज्ञान ईश्वरी देता है। ईश्वरी देता है, हाँ। अधि का मतलब ही है अंदर, ये जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए ईश्वरीय शब्द की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो तो हाँ। बात आते हैं तो बोलते हैं कि कन्याओं माताओं का मान मर्तबा बढ़ाते हैं। हाँ, फिर भी अभी पुरुष प्रधान देश है, अभी भी गर्भ में ही कन्याओं की हत्या क्यों कर दी जाती है? इसकी शूटिंग कब हुई? यहाँ ऐसे एडवांस में और बेसिक में चलने वाले नहीं हैं जो कन्याओं को सरेंडर ही नहीं होने देते, शादी करा देते हैं। नहीं मालूम? तो शूटिंग हो रही है। धर्मराज की सजा क्या हैं? धर्मराज की सजा क्या होती? धर्मराज की सजा वो होती है जो गौ हत्या वालों को भक्ति मार्ग में बताई जाती है। कोई गौ की हत्या कर देता है तो उसको सजा होती है कि नहीं? यहाँ भी सजा है। और बाबा बोलते हैं ना कि कड़ा से कड़ा सजा देंगे धर्मराज। हाँ, तो पीछे तो कैसी सजा होगी? कैसी सजा देंगे? देखेंगे हम कौन सी सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में जो सजाएं दिखाई गई हैं, कितनी कड़क कड़क सजाएं दिखाई गई हैं। वो शरीर धारण करा के सजाएं देंगे।
बाबा आएर ईश्वरीय हैं? हामीलाई बाबा आएर हामीलाई ईश्वरको चाहिँ आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बेसीवालाले सिटमा बसेर त्यो सन्दलीमा बसेर के बोले, एउटा आत्मा आया पकड़ती आत्मा बहुत दुख दिया, बोलाए अस्ति मैं गए कि दीदार के दिन एक ही थे तो सुनिए क्या बोला है, क्या बोल रहे हैं? बेसिक में संदली में बसे क्रोधी आत्मा आया, हमको दुख दिए रहा है, बोले हमको तो छिटो दुख, हम तो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइरहेको छ, सुनेलाई तो खिसीको गए गए भनेर सुनाउनु। संदली में बैठ करके ब्रह्मा कुमारियों ने इनके ऊपर क्रोध किया, ये गई थी सेवा के लिए। हाँ। तो ब्रह्मा कुमारियों ने इनके ऊपर क्रोध किया और कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कैसे जाने की। हाँ। ये बात माता जी कह रही कि हमारा दुख जो है वो बहुत दुखा, अंदर से बहुत दुख हुआ हमको, हमारी ऐसी जान। अरे आप तो सुख देने गए थे, आप दुख लेके आ गए। नहीं है, हम तो खुशी है, हम तो खुशी। हाँ अच्छा अच्छा, बाबा हो गया। हाँ जी हाँ जी, खुश रहा। हाँ जी हाँ जी। उन्हें का तो बाबा नहीं पाया, क्रोधी आत्मा बोल दिया। बाबा पाऊंगे क्या उसने कहा, मेरे बाबा ने अभी बोल दी भाई। और बाबा एक अदृत वाणी का पॉइंट है कि पंजाब में बीज बोने वालों को 12 ही मास में 12 ही फल मिलने चाहिए, देने चाहिए। इसका बंगाल में बीज बोने वालों को 12 ही मास के 12 ही फल, पंजाब वालों को है 12 मास के 12 फल देने हैं। 12 बीज बोने वालों को 12 ही मास, हाँ 12 ही फल देने। हाँ, क्योंकि उस समय जिस समय ये वाणी बोली है उस समय बंगाल में, वो पंजाब में जो सिख धर्म है, उस सिख धर्म की बीज रूप आत्मा कोई निकल पड़ी थी। कोई कन्या का दान हुआ जिसके लिए बाबा ने बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे चली गई, माने बीज रूप आत्मा उस समय निकल आई एडवांस में। तो जब बीज तैयार हुआ है तो बीज के हर धर्म के 12-12 आत्माएं होती हैं ना, तो वहां से भी 12 आत्माएं निकलनी चाहिए, इसलिए बोला। और दादा ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा विष्णु है ना, विष्णु के 4 भुजा दिखाई गई, विष्णु के 4 भुजा दिखाई गई। हाँ, का क्या है? भुजा माने मददगार। कहते हैं मेरा भाई मर गया, मेरी दाई भुजा टूट गई। ये शरीर है, इस शरीर में आत्मा की भुजाएं हैं। आत्मा की आंखें जैसे होती हैं, आत्मा के कान हैं, ऐसे ही मदद करने वाली भुजाएं भी हैं। तो भुजा माना मददगार। तो भगवान के कार्य में 4 आत्माएं विशेष मददगार बनती हैं। सरस्वती, जगदम्बा, लक्ष्मी, और सतयुग के लक्ष्मी नारायण। और बाबा बोलते हैं संकल्पों का ट्रेन चलेगा हैं? बाबा के मुरली में बोलते हैं या ये संकल्पों का ट्रेन चलेगा। संकल्पों का ट्रेन चलेगा तो जो दूर का बच्चा होगा उसको कैसे मानेगा? संकल्पों का, संकल्पों की ट्रेन चलेगी तो संकल्पों की ट्रेन चलेगी, स्थूल ट्रेन नहीं चलेगी। है विनाश के समय में बोलते नहीं, जिसके संकल्पों की ट्रेन चलेगी कि भगवान अमुक स्थान पर प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके लिए स्थूल ट्रेन भी चलेगी।
जैसे यज्ञ के आदि में एक ही ट्रेन चली थी, उसमें जो बैठ गए सो बैठ गए। तो यहाँ भी जिनको उस ट्रेन पे बैठना होगा उनकी बुद्धि में, मन के अंदर उस संकल्पों की ट्रेन पहले से ही चल रही होगी, और उस समय मौका आने पर वो अपना बोर या बिस्तर समेट करके तुरंत बैठे जाएंगे जाके। हैं? है, ट्रंक काल आएगा। जिनके संकल्पों की ट्रेन चली होगी उन्हीं को ट्रंक काल आएगा कि दूसरों को आएगा, जो दुनियादारी में अपने मस्त हैं। और है बाबा ने बाप समझाते हैं कि बाप के सब बच्चे समान है, उनमें अपना अपना पाठ है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ। फिर बाबा ये बच्चा हो, ये घास बच्चा, यही हो, ये बेसिक वाले बच्चे, घास वाले बच्चे बीच में क्यों एक दूसरे के इंटरफेयर कर रहे हैं? 500 करोड़ बच्चे नहीं है दुनिया में भगवान के, हैं? तो जैसे वो इंटरफियर कर रहे हैं ऐसे यहाँ भी है। हर धर्म में इंटरफियर करने वाले निकलते हैं। कौन सा धर्म है जिसमें इंटरफियर करने वाला दूसरा ग्रुप नहीं निकला? निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है। और राम वाली आत्मा का नाश कैसे दूर कर दिया है? राम वाली आत्मा का नाश कैसे दूर कर दिया? राम वाली आत्मा की लाश गुम कर दी, ये नहीं बताया। ये कहा यज्ञ के आदि में जो मुख्य था उसका इतना विरोध हुआ, धोबी घाट की बात को लेकर के, तो विरोध पहले अंदर से हुआ या बाहर से हुआ है? अंदर से हुआ। अंदर में विरोध करने वालों में मुखिया कौन थे? हैं? छोड़ के भाग, जो पहले पहले छोड़ के भाग गया वही था। उसे उस टाइम में सेवकान के फॉलोअर्स कोई भी नहीं था। हाँ जी, जब ज्यादा विरोध बढ़ा तो सारे विरोधी हो गए, सब निकल के बाहर हो गए। एक सारी एक आत्मा एक तरफ और सारी आत्माएं दूसरी तरफ, पूरा ब्राह्मण परिवार दूसरी तरफ। अभी भी यही घोषणा है, जो आदि में हुआ सोई अभी फिर ऐसे ही होगा। अभी बच्चे तो ज्ञान नहीं था। हाँ, ज्ञान नहीं था, अभी भी ऐसे ही होगा। अभी भी ऐसे ही होगा, ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान ही नहीं रहेगा। दुनिया इतना विरोध करेगी, इतना विरोध करेगी कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो मिनी मधुबन हो, चाहे मधुबन हो, चाहे महामधुबन हो। वे आदि का अंत है। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। अरे एडवांस हो या बेसिक हो, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इतना विरोध होगा, तुम्हें गांव में रहने नहीं देंगे। जहां जाना हो वहां जाओ, तुम अपनी ट्रेन पकड़ो। हैं? हाँ जी, तो श्रद्धा विश्वास की बात है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयी होंगे। ये तो हमारी होगी। हाँ बिल्कुल। बाबा एक थोड़ा धारणा नहीं हो रहा है। क्या? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म, इसका थोड़ा धारण कर नहीं पा रहे। अरे परम माने क्या है? परम माने क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा परम धाम, दुख धाम से भी बड़ा, सुख धाम से भी बड़ा परम धाम।
परम पुरुष। जीव डालने के हिसाब से जो परम ब्रह्म बोले हैं, वो हिसाब से थोड़ा धारणा। क्या क्या? जैसे शिव आते हैं तो हाँ पहले उसमें बीज डालते हैं परम। हाँ, साधारण ब्रह्मा में थोड़ा ही आते हैं, वो हिसाब से वो साधारण ब्रह्मा में नहीं आते, परम ब्रह्म में आते हैं। महत ब्रह्म, महान ते महान। पंचतत्वों का ऐसा पुतला जो विनाश में भी खलास नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसे परम ब्रह्म महत्त्व में आते हैं। सभी के शरीरों में तत्व हैं, लेकिन एक ऐसा है जो 5000 वर्ष में कभी खलास नहीं होता। निर्मल बाबा है ना, तो चैनल दे दिखाते हैं, बर्तन मांगता है, सबको बर्तन देते हैं। उनसे निर्मल बाबा का सत्य ज्ञान को हम लोग परम पिता को याद करते हैं, कहते हैं ना उनको भी ज्ञान है। निर्मल ब्रह्म को निर्मल बाबा, हाँ, उसे जो मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। जो मांगते हैं सो पूरा कर देते हैं। स्वर्ग मांगा? तुमने स्वर्ग नहीं मांगा? नहीं, हम देखा तो उसने प्रचार किया है। किसने किया है? टीवी में प्रचार करते हैं, बोल रहे हैं। टीवी में प्रचार करते हैं। टीवी में प्रचार करते हैं। टीवी वालों से जाके पूछा नहीं कभी, हमें स्वर्ग चाहिए, बाबा जी के पास ले चलो? याद आ रहा है निर्मल बाबा टीवी वाला। तो चैनल में तो सब कुछ भक्ति ज्ञान सुनाने आया है, तो सबको होते हैं, बर्तन मांगता है, वो मांगते हैं, तो ज्ञान जो पढ़ते थे हमको सुनेंगे। उसमें किताब में लिखा था, उसमें किताब में लिखा था, पढ़ा था, टीवी वाले को आपको सुनाया। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान नहीं सुने हैं, लेकिन टीवी में देखकर हाँ वरदान मांगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, वरदान मिल जाता है। अच्छा, तो प्रभावित हो गए आप हैं? बेसिक में निर्मल बाबा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ बाबा, भारत माता शिव शक्ति अवतार ये अंत्य का नारा है। भारत माता शिव शक्ति अवतार ये अंत्य का नारा है। हाँ, ये नारा शब्द हटाकर भारत माता शिव शक्ति अवतार ये अंत्य का गीत है। हाँ, ये विश्व गीत है, ऐसे समझे तो श्रीमत पर होगा। हाँ तो होगा, इसीलिए तो बोला विजय माला का आवाहन करो और तुमको विजय दिलाएगी। भारत माता ही विजय दिलाएगी। विजय का झंडा भारत माता के हाथ में दिखाते हैं ना, तो विजय का झंडा देने वाली लाने वाली वही है। ये नारा शब्द के साथ में गीत रहूं तो ठीक है। विश्व विजय करके दिखलावे, गीत तो है। और नेपाल में विदेशियों ने बार बार हमला किया था। विदेशियों ने नेपाल में हमला किया? अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने हमला किया था नेपाल में। वो उन जीत ना पाए, इसका बेहद का अर्थ क्या है? नेपाल में विदेशियों ने कहाँ आकर के राज्य किया? आक्रमण किया था वहाँ। आक्रमण किया, राज्य तो नहीं कर पाया। हाँ। उसका कारण ये ऊंचाई की स्टेज पे रहते हैं। बेहद का अर्थ क्या? एक ही देश है जो बेहद की ऊंचाई में रहता है। बेहद की ऊंचाई माने बाप की याद में। बाप के कार्य में, और कोई दूसरा धंधा ही नहीं।
एक ही धंधा, एक ही याद, दूसरे का नाम निशान नहीं, ऐसा संगठन। तो ऊंची स्टेज हुई ना। कोई दुनिया में कोई और ऐसा देश है, और ऐसे देश की कोई राजधानी है जो पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर रहता हो? ये है स्थूल पहाड़, वो है पुरुषार्थ की ऊंचाई का पहाड़। जैसे हद का नेपाल है तो बेहद का नेपाल भी है। कोई साधारण देश थोड़ा ही है नेपाल। नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं। और दुनिया में सबसे भोले भाले शख्सियत यही हैं, नेपाल में। ये तो इंडियंस आ गए हैं नेपाल में, घुस पड़े हैं, उन्होंने मेरा सब मामला खराब कर दिया। और बाबा ओम राधे मम्मा तो ज्ञानी थी ना, तो वो भी राम वाली आत्मा को आदि में नहीं पहचानती है क्या? बेसिक ज्ञानी थी कि एडवांस ज्ञानी थी? तो मुझे बेसिक में ज्ञान ऊंचे से ऊंचा निकाल दिया कि जैसे आत्माएं बिंदु बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी लिंगाकार तो नहीं हो सकता, आग का इतना बड़ा गोला तो नहीं हो सकता, वो भी ज्योति बिंदु। तो बेसिक में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान निकाला ना। और नेपाल में एक राजा था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण, उन्होंने 22 और 24 जो राज्य थे उनको एकीकरण करके एक नेपाल बनाया। उनको बेहद में कोई पार्ट है पावर? 12 राशियां हैं। नई दुनिया की सूर्यवंश की 12 राशियां, चंद्रवंशियों में 12 राशियां, कितने हुए? ये 24 राजाएं, बड़े बड़े राजाएं हैं ना। ये सब बिखर करके एक दूसरे का अपोजिशन करने वाले बनते हैं या नहीं? तो उन सबको पृथ्वी नारायण ने इकट्ठा कर दिया। बेहद में भी इकट्ठा करते हैं, तो हद में नेपाल में भी इकट्ठा करते हैं। 2400 ऊंची स्टेज वाले आसपास के ही हैं या अमेरिका यूरोप के हैं? आसपास के ही हैं। बेहद में भी हैं और हद में भी हैं। और बाबा व्यास ने जो बड़ी भूल की ना, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। व्यास ने नहीं डाला है, व्यास नाम की गद्दियां चली हैं। उन गद्दियों पर जो भी बैठे बाद में, उन्होंने गड़बड़ किया है। असली व्यास ने गड़बड़ नहीं किया। द्वापर के आदि में द्वापर सतो प्रधान स्टेज में होगा या द्वापर युग तमो प्रधान स्टेज में होगा? है सतो प्रधान था। उस समय जो शास्त्र लिखने वाले थे वो भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? वो भी सतो प्रधान थे। इसलिए अंग्रेजों में जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले कीथ कीरो आदि विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख रखा है कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें कृष्ण का नाम जोड़ दिया गया। उन अंग्रेज साहित्यकारों ने
पहले से ही ये बात रिसर्च करके रखी हुई है। कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं था, गीता का भगवान निराकार था। ये उनको भी नहीं मालूम कि निराकार का अर्थ क्या होता है। वो समझते हैं निराकार का अर्थ बिंदी, लेकिन नहीं, निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज वाला। और बीके वाले भगवान से इतना विरोध क्यों करते हैं? बीके वाले भगवान से इतना विरोध क्यों करते हैं? जो दुनियावी सन्यासी हैं वो शुरुआत से ही ब्रह्मा कुमारियों का इतने विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों की ये बातें अगर वो मान लेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, अगर ये बातें ब्रह्मा कुमारियों की मान लेंगे और अपने गुरुओं चेलों को सुनाने लग पड़ेंगे तो उनके चेले उनको छोड़ करके भाग जाएंगे कि रह जाएंगे? हैं? उनको रोटी दाल मिलेगी फिर? है? किसी की रोटी दाल बंद हो जाए जिसके कारण एडवांस पार्टी के कारण अगर उनकी रोटी दाल बंद होती हो तो उसे दूर दूर करेंगे, घृणा करेंगे या नजदीक लाएंगे, अपने संगी साथियों के साथ बैठाएंगे? हैं? दूर, इसलिए दूर दूर कर रहे हैं। हैं? आपका घड़ा भर रहा है। अच्छा, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे? हाँ है इस्लामियों का धर्मशास्त्र क्या? एंजल बोले, इस्लामियों की किताब है पुरानी, वो मिलती नहीं अभी, नाम रह गया। एंजल बोले थे। हाँ एंजल। और है ये चित्र दिया है, ये इसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी द्वारा ये नया स्थापना बना रहे हैं, कहते हैं ये ब्रह्म कुमार कुमारी क्यों कहा रहा? तो आप प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं है इसीलिए कहा? आप क्या समझते थे? ब्रह्म मैं तो प्रजापिता, आप उनको समझ लिया, वो तो प्रजापिता को मानते ही नहीं है। समझते तो है इसमें, उन्होंने तो प्रजापिता शब्द भी हटा दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में से। हाँ इसका अर्थ है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। हाँ और मालेकम सलाम। माम एकम याद करो, माने जैसे महाराणा प्रताप के वंश में एक लिंग जी महाराज को मानते थे। किसको मानते थे? किसको? एक लिंग जी को। जो विदेशी औरतें होती हैं वो एक लिंग को मानती हैं कि 20 लिंग पकड़ लेती हैं? हैं? क्या करती है? 20 को पकड़ती है। तो यहां भी ऐसे ही है, माम एकम याद करो। कौन बोलता है? बोलने वाला उसकी यादगार मंदिरों में क्या रखी हुई है? हैं? शिवलिंग रखा हुआ है। वो शिवलिंग जो यादगार है, जिसमें प्रवेश करता है, उस रथ की यादगार है। माम एकम याद करो। माम एकम याद करो ये कहने वाला रथ है या आत्मा है? हैं? आत्मा है। तो वो आत्मा बोलती है उस रथ में, माम एकम याद करो, न कि रथ को याद करो। है नहीं,
रथ में, उसे एक ही रथ में, दूसरे किसी रथ में नहीं, उसे एक ही रथ में मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। और मन एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा हैं? मन एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि 63 जन्म पाप कर्म बहुत किए हैं ना, पाप कर्म भी किए हैं, पुण्य कर्म भी किए हैं। तो जिनके जिनके साथ किए हैं वो आकर के हिसाब किताब लेंगे ना। अरे भाई सारा व्यापार हमारे साथ किया 63 जन्म, अब तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? तो मन एकाग्र होगा हैं? हाँ, वो तभी होगा जब उनको भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो। हाँ। और स्वयं भगवान ने प्रवेश किया रथ में, फिर रथ को क्यों याद नहीं करना बाबा? भगवान ने प्रवेश किया जो रथ में, रथ भी तो पवित्र हो गया ना बाबा। रथ भी पवित्र हो गया तो उसको याद क्यों नहीं करना? भगवान ने रथ में प्रवेश किया, हाँ, रथ भी पवित्र हो गया। रथ अभी पवित्र है या पतित है? पतित है। बोलो, रथ पवित्र है या पतित है? पतित है। पतित को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान ने प्रवेश करने से भगवान ने लिया इसलिए कि यही एक रथ है, ये निश्चित है कि यही एक रथ है जो जीत पाके दिखाएगा। है 100%। अभी जीत नहीं पाया तो रथ को याद करेंगे, पहले तो डुबोएगा। वैसे भी दुनिया में कहते हैं शंकर की जो पूजा करते हैं, शंकर की जो भक्ति करते हैं, शंकर उसको क्या कर देता है? राख में मिला देता है, अपनी तरह लंगोटिया बना देगा पहले। तो शंकर को याद करेंगे? नहीं, बहुत चालाक वकालत करते हैं रथ की, अब याद नहीं करोगे। हाँ, ओम शांति।